नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस पेंशन भोगियों को मिलेगा डबल फायदा। अब मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन और फ्री मेडिकल सुविधा। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को डबल फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा, 7,500 रुपये की पेंशन के साथ साथ फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आई इस अपडेट के बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान, नए नियम से पेंशन और पीएफ पर मिलेगा ज्यादा लाभ। जी हां दोस्तों, तो ईपीएफओ का कौन सा बड़ा ऐलान है। अब पेंशन और पीएफ पर जो है मिलेंगे खास फायदे, तो तुरंत आप सभी के लिए खास फायदे कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ईपीएफओ के नए अपडेट के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही आपको बात बताने वाले हैं डीए एरियर्स को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। 18 महीने की बकाया पर वित्त मंत्रालय का जवाब आ चुका है। तो आखिरकार डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या फाइनल अपडेट जो है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जारी कर दी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशन भोगियों को मिलेगा डबल फायदा, 7,500 रुपए की पेंशन और मिलेगा फ्री मेडिकल सुविधा। जानिए पूरी डिटेल ईपीएस पेंशन योजना को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। अगर आप ईपीएस पेंशन धारक है या इससे जुड़े किसी भी करीबी के बारे में सोच रही हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। इसके अलावा पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की भी मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच ये बदलाव लागू होंगे। आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पेंशन बढ़ाने की क्यों हो रही है मांग, इसके बारे में बात करें तो पिछले 7 से 8 वर्षों से पेंशनधारक ये मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपए की पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई है। महंगाई बढ़ रही है। आज के दौर में 1,000 रुपए सिर्फ राशन भी ठीक से नहीं आता, बाकी खर्चों की तो बात ही छोड़िए। मेडिकल खर्चे बढ़ रही हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेडिकल खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ईपीएस पेंशन धारकों के लिए कोई विशेष चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है। वही सरकार के वादे को बात करें तो पहले भी सरकार ने पेंशन बढ़ाने पर विचार करने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई ठोस जो है वो कदम नहीं उठा पाई, इसलिए लगातार मांग हो रही है। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है, तो हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इस मुद्दे पर ठोस फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग रखी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर जल्द ही ध्यान देगी। अब दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के मुद्दे से जुड़ी कई बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है पेंशन बहुत कम है। 1,000 रुपए की पेंशन से जीवन यापन करना नामुमकिन बताया जा रहा है। दूसरी समस्या है मेडिकल सुविधा नहीं है, यानी पेंशन धारकों और उनके परिवार के लिए कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरी है पारदर्शिता की कमी। कई बार आवेदन पत्रों में गलतियां रह जाती है और उनका सुधार भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। चौथा है निर्णय लेने में देरी। पेंशन बढ़ाने की मांग जो है वो सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, ये भी बड़ी समस्या है। पांचवी जो समस्या है, सरकारी घोषणाओं का पालन नहीं होता है। जी हाँ, पहले भी सरकार ने कुछ फैसले लिए, लेकिन उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा। ये ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी मुख्य समस्या है। अब क्या पेंशन धारकों को फ्री मेडिकल की सुविधा मिल पाएगी, इसको लेकर बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी मांग जो है फ्री मेडिकल सुविधा देने की है। अभी ईपीएस 95 के तहत कोई विशेष स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती है, जिससे बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है। अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है तो पेंशन धारकों को जल्द ही सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो महंगे इलाज का खर्चा जो है वहन नहीं कर पाई। वहीं क्या वाकई में पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है, तो सरकार ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से मामले को उठाया जा रहा है उसमें उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला जो है वो लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 78 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा नई योजना से मेडिकल सुविधाओं को भी शामिल किया जा सकता है। ईपीएस 95 योजना लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक जरूरी योजना है, लेकिन मौजूद पेंशन राशि बहुत कम है। सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया है, लेकिन कब तक पेंशन धारकों को राहत मिलेगी यह अभी तक तय नहीं कर पाई है सरकार। अगर सरकार
सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देती है और फ्री मेडिकल की सुविधा देती है तो ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत होगी। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर अच्छी खबर पेंशन धारकों को देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए 7,500 रुपये की पेंशन के साथ फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, जो पेंशन धारकों के लिए एक और उम्मीद की नई किरण के रूप में दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा ऐलान किया है। अब पेंशन और पीएम पर मिलेंगे खास तरह के फायदे। तुरंत इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ईपीएफओ ने नए अपडेट्स कौन से जारी किए हैं। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने हाल ही में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया जो कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन से जुड़े कई फायदे देंगे। इन बदलावों में मृत्यु लाभ में बढ़ोतरी, पेंशन भुगतान को आसान बनाना और पीएफ ट्रांसफर को सरल बनाना शामिल है। इन नए नियमों का मकसद कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मजबूत करके देना है। पहला दोस्तों, बात करें मृत्यु लाभ स्कीम में बड़े बदलाव की बात करें तो ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मृत्यु लाभ में बदलाव किया है, जिससे नए कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। पहले इस स्कीम के तहत मृत्यु लाभ का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें होती थी, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अब अगर कोई भी कर्मचारी पहले साल में ही नौकरी के दौरान दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार को 50,000 रुपए का न्यूनतम बीमा कवरेज मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी कर्मचारी आखिरी योगदान के 6 महीने के भीतर निधन हो जाता है तो उसका परिवार इसका लाभ का हकदार होगा, बस शर्त है कि उनका नाम पैरोल से हटाया नहीं गया हो। इस बदलाव से हर साल करीब 5,000 से 14,000 परिवारों को फायदा होगा। वहीं अगले बदलाव की बात करें तो पेंशन भुगतान होगा और भी ज्यादा आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन पाने वालों के लिए नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान सिस्टम यानी कि सीपीपीएस की शुरुआत है। अब पेंशन धारकों को उनके बैंक खाते में समय पर और किसी भी बिना परेशानी के पैसा मिलेगा। पहले अलग अलग बैंकों में पेंशन भुगतान ट्रांसफर करना झंझट भरी प्रक्रिया थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एनसीपीआई से के लिए आप सभी को सीधे पेंशनर्स के बैंक खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप पेंशन पाने के लिए पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी का यूएन आधार से लिंक है तो उसके पेंशन भुगतान में गलतियों की भी संभावना कम होगी। इस बदलाव से पेंशन भुगतान और अधिक पारदर्शिता और सुगमता यहां पर मिलेगी। और तीसरा बदलाव है पीएफ ट्रांसफर अब होगा और भी ज्यादा आसान। अगर आप भी नौकरी बदलते रहते हैं तो पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना आपके लिए सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और ज्यादा तेज बना दिया गया है। अब कर्मचारी अपने यूएन आधार के जरिए पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके जरिए पुराने और नए नियोक्ताओं को मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी का यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है तो आधार से लिंक है तो ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है। 1 अक्टूबर 2017 से पहले यूएन भी ट्रांसफर के लिए योग्य होगी, बस शर्त है कि नाम, जन्म तिथि और लिंग की जानकारी सही होनी चाहिए। इन बदलाव से कर्मचारियों को अब पीएफ फंड में प्रबंधन में कम समस्या और मेहनत जुड़ी कम मिलेगी। अब दोस्तों, पेंशन से जुड़े या पर नियमों में बदलाव की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो अगर ईपीएफ खाते में पैसा जमा कर रहे हैं तो यह जानकारी आप सभी के लिए होगी, क्योंकि ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% करने की सिफारिश की है। यह ब्याज दर सरकार द्वारा जल्द ही आधिकारिक रूप से लागू की जाएगी और इससे ईपीएफ खाता धारकों को उनके जमा पैसा पर अधिक रिटर्न देखने को मिलेगा। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 8.25% की ब्याज दर तो तय की है, उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में मंजूरी मिली है, लेकिन जल्द ही जो तो इसकी आधिकारिक घोषणा करके आप सभी के खाते में ये ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने 3 नए ऐलान कर दिए हैं, जिसमें मृत्यु लाभ स्कीम में बदलाव आप सभी के लिए किया जा चुका है। पेंशन भुगतान और भी ज्यादा आसान आप सभी के लिए हो जाएगा और यहाँ पर पीएफ ट्रांसफर अब और तेजी से और आसान हो जाएगा। तो इन नियमों से यहाँ पर पेंशन धारकों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है।